इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है। इसके पास एक चिपकी थाली और फूटा लोटा है। ना पहनने को और कोई कपड़ा है और ना ही बिछाने को ही पर्याप्त कपड़ा है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक वृद्ध का बाबा जी ने उद्धार किया। एक वृद्ध कैंची आश्रम के पास ही एक झोपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं। उन्हीं के दूध से उसका खर्च चलता था। एक दिन उसने सोचा, जिंदगी मुफलिसी में कट गई। जब मरेगा तो उसका कार्यक्रम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर उसे सदगति कैसे मिलेगी। उसके मन में आया, क्यों ना बाबा जी को दूध चढ़ाया जाए। एक दिन वह बोतल में दूध भरकर कैंची आश्रम आया। वह चाहता था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है वैसे ही बाबा जी पर चढ़ाएं। उसने देखा कि बाबा जी भक्तजनों से घिरे हुए हैं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने दूध को नदी में गिराकर वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। उसने फिर एक दिन ऐसा ही प्रयास किया। वह बोतल लेकर लकड़ी के पुल पर आया ही था कि उसने फिर बाबा जी को लोगों से घिरा पाया। बाबा जी ने तुरंत भुवन चंद तिवारी को उस बूढ़े को लिवा लाने के लिए भेजा। वह बूढ़ा कांप रहा था। किसी तरह पुल पार कर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से बोतल ले ली और पूरा दूध अपने ऊपर उड़ेल लिया। बूढ़े की आंखें यह देखकर सजल हो गईं और वह बाबा जी के मुखार बिंद को एकटक देखता रह गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या चाहता है। वृद्ध ने अपनी सदगति की प्रार्थना की। बाबा जी बोले, हम तेरा कार्यक्रम करवाएंगे और तुझे सदगति भी दिलाएंगे। बाबा जी ने आश्वासन दिया। अपनी बात पक्की करने की गरज से बाबा जी ने उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत ना कर सका। बाबा जी ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वादे की पुष्टि कर दी। बाबा जी द्रवित होकर उस बूढ़े की दयनीय स्थिति का वर्णन करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है। इसके पास एक चिपकी थाली और फूटा लोटा है। ना पहनने को और कोई कपड़ा है और ना ही बिछाने को ही पर्याप्त कपड़ा है। उसी समय बाबा जी ने वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवा दी और नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाने का आदेश दे दिया। एक बार जब वह वृद्ध बीमार पड़ गया तो बाबा जी ने कार से उसे रेमसे अस्पताल नैनीताल भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा बाबा जी ने किया। उसकी देखभाल हरदास बाबा जी करते रहे। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा जी ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि करवाई और उस क्षेत्र के नियमानुसार आश्रम में ही 12वीं मनाई। इसी तरह एक बेसहारा बुढ़िया का उद्धार किया। बाबा जी ने उसे कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी के घर रख दिया और मृत्योपरांत सारा क्रियाक्रम आश्रम ने किया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।